आज आप सब लोग डरे होंगे क्योंकि आपका एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जो है पेपर होने वाला है और आपकी जरा सी भी तैयारी नहीं है। और जब आपको अपना दोस्त मिलता है वो कहता है कि मैंने वो चैप्टर भी कर लिया है, उससे अगला भी कर लिया है, उससे अगला भी कर लिया है, फला एक्सरसाइज भी कर लिया है, फला मश्क भी कर लिया है, तो आपका और कॉन्फिडेंस लूज होता है। जब भी आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है तो आप और परेशान होते हैं कि एग्जाम में क्या होगा, नंबर कहाँ से आएंगे, क्या मैं पास भी कर पाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद जुबैर भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। आज मैं आप एक टीचर की हैसियत से नहीं, एक उस्ताद की हैसियत से नहीं, बल्कि एक मुखलिस आदमी की तरह आपको कामयाब देखने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं और आप इसको आखिर तक देखेंगे ताकि आप भी इससे फायदा उठा सकें। आज आपको मैं 7 पॉइंट बताने वाला हूं, 7 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जिससे आप जो है अपने एग्जाम को, चाहे आप 5 क्लास से लेकर किसी भी क्लास में हैं, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम है, चाहे बगैर बोर्ड के आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप जो है हैक कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। आज आपको मैं 7 पॉइंट बताने वाला हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अगर एग्जाम देने जाऊंगा, बोर्ड की क्लास में जाऊंगा, तो मेरे अगर नंबर ना आए तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे अजीजों अकारिब क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। अगर 40 से भी कम नंबर आ गए, 40% से भी कम नंबर आ गए तो लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है, ये आपकी अपनी मेहनत है, आपकी अपनी मेहनत है। फॉर एग्जाम्पल, आपके वालिद साहब, आपके बड़े भाई एक महीने में, एक दिन में 20,000 कमा के लाते हैं, 40,000 कमा के लाते हैं, 1 लाख कमा के लाते हैं, 2 लाख कमा के लाते हैं या 10 लाख कमा के लाते हैं। तो आप देखें उनकी जो कमाई है, आप फजूल खर्ची भी करते रहते हो, अपने काम भी करते रहते हो उससे, और चाहे जैसे भी मर्जी खर्च करते रहते हो। लेकिन जब आप एक दिन मेहनत करते हैं, एक दिन से मेहनत करते हैं, अगर आप 500 भी कमा के आए तो वो आपको बहुत प्यारे होते हैं, उनसे आपको बहुत मोहब्बत होती है, उनसे आपको बहुत लगन होती है, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से वो कमाए होते हैं। तो ये रिजल्ट भी आपका है, आपने मेहनत की है ना, आपके ही नंबर आएंगे, चाहे 40% है, 45% है, 50% है। तो आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना। जब भी आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, बिफोर फॉर एग्जाम्पल, बिफोर एग्जाम की 1 नाइट जो है आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो अगले दिन ही आप एग्जाम में जब बैठते हैं ना, आपको क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए वो समझ आने वाले हैं, ना आप उनके जो है आंसर जो है ठीक तरीके से दे सकेंगे। डेढ़ स्टूडेंट, आप आज को मैं 7 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जिनको आप करने से अपना एग्जाम में 90 से 100% नंबर जो है आप टारगेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? पहला पॉइंट है क्लियर योर टारगेट। सबसे पहले डियर स्टूडेंट अपना टारगेट बनाए, अपना गोल बनाए। आपका एक टारगेट होना चाहिए। सबसे पहले आपने अपना सिलेबस इकट्ठा करना है कि आपका कितना सिलेबस है, ठीक है, तमाम बुक्स का, तमाम चैप्टर का, तमाम सब्जेक्ट का। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका सिलेबस कितना है, आपका जो है स्मार्ट सिलेबस कितना है, कौन कौन सी चीजें इसमें से करनी है, कौन कौन सी चीजें इसमें से छोड़नी है, और क्या जो है एग्जाम में आने वाला है। ये अपना सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए। इसके अलावा भी आपकी जिंदगी का भी टारगेट होना चाहिए। अगला पॉइंट है मेरे पास, डिवाइड द सिलेबस स्मार्ट। सबसे पहले पहला पॉइंट करना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो है आपके पास डिवाइड द सिलेबस स्मार्ट। आपने सिलेबस को स्मार्ट करना है, देखना है कौन कौन सी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें जो है छोड़ने वाली है, और कौन कौन सी चीजें जो है पेपर में नहीं आने वाली। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो अहम चीजें हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वही करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो है सारा सिलेबस करके जाता है, सारा सिलेबस करता है, एग्जाम से पहली रात, पहली नाइट, लास्ट नाइट जो है वो सारी रात पढ़ता रहता है,
सारा सिलेबस करने की खातिर, सारा सिलेबस वो चाहता है कि मेरा कवर हो जाए, लेकिन जब एग्जाम में वो बैठता है तो उसके पॉइंट ही क्लियर नहीं होते, उसकी जो है बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर जो है उसके माइंड में ही नहीं आ रहा होता, वो बार बार भूल रहा होता है कि इसका जवाब क्या है, उसका जवाब क्या है, इससे अगले का जवाब क्या है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा होता। तो आपने स्मार्ट सिलेबस करना है, वो पॉइंट करना है जो आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आपने सिलेक्ट करना है। थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा गौर से सुनना। स्टडी विद फुल फोकस। जब भी स्टडी करें आप, जब भी आप पढ़ाई करें तो आपका फोकस जो है स्टडी पर होना चाहिए। फुल ऑफ कंसंट्रेशन जो है स्टडी पे हो, ये ना हो कि आप मोबाइल भी साथ साथ यूज कर रहे हैं, गेमिंग भी खेल रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जो है 100% कंसंट्रेशन अपनी स्टडी पे देनी है, चाहे आप आधा घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन 100% स्टडी से हो। आप ये ना हो कि 10-10 घंटे तो पढ़ रहे हैं लेकिन आपकी कंसंट्रेशन कहीं और जगह पे है, मोबाइल पे है, टीवी पे है, फिल्म पे है, किसी और जगह पे है, तो आपकी स्टडी का कोई फायदा नहीं। आपसे तो वो बेहतर पढ़ रहा है जो 10 घंटे की बजाय 2 घंटे से पढ़ता है, लेकिन स्टडी पे फोकस जो है उसका 100% है। ठीक है स्टूडेंट, आपने भी अपनी स्टडी पे जो है 100% कंसंट्रेशन रखनी है। अगला क्या है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है राइट एंड प्रैक्टिस। राइट एंड प्रैक्टिस। सब इसके बाद 4 पॉइंट में आपने जो चीज याद की है, जिसको समझा है, उसको बार बार आप राइट करके देखें, लिख के देखें, क्या आपको वो लिखना भी आती है, क्या वो आपको जो है जहन में रहती है, लॉन्ग मेमोरी में है भी या नहीं है। वो ना हो कि आप जो है याद करते हैं फिर उसके फौरन बाद 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद आपको भूल जाए। आपने उसको लिख के देखना है, जो चीज आप अपने हाथ से हैंड राइटिंग करेंगे, लिखेंगे, वो आपके जहन में लॉन्ग मेमोरी की तरह रहेगी। इसके बाद हमारे पास है पॉइंट नंबर 5, रिवाइज रेगुलरली। आपने जो सिलेबस है आपका उसको रिवाइज करते रहना है, बार बार उसको रिवाइज करेंगे, बार बार उसको रीड करेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो है सुबह आपका एग्जाम होने वाला है तो आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि मैं एक और न्यू टॉपिक कर लूं, शायद ये पेपर में आ जाए, एक और न्यू टॉपिक कर लूं, शायद ये एग्जाम में आ जाए। तो ऐसा आप करते रहेंगे, और टॉपिक करते रहेंगे, न्यू टॉपिक करते रहेंगे, लेकिन पीछे वाले जो टॉपिक हैं वो आप रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे। आपको जब रिवाइज चीजें नहीं होंगी तो एग्जाम में जो है वो आपको भूल जाएंगी। बार बार जो है आप रिवाइज करना है, बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार जो है उनको देखना है, तभी आप जाके एग्जाम में अच्छे तरीके से राइट कर सकेंगे। अब हमारे पास अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, सोल्व पास्ट पेपर। अपने एग्जाम में 100% मार्क्स लेने के लिए, 95% मार्क्स लेने के लिए पास्ट पेपर जो है सोल्व करना जरूरी होता है। पास्ट पेपर में से तकरीबन तमाम एग्जाम के जितने भी बोर्ड हैं उनमें से जो है पास्ट पेपर में से 55%, 50%, 45% हर साल, हर ईयर जो है रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। बस आपने सिर्फ घबराना नहीं है, अपनी मेहनत जारी रखनी है, अपनी कोशिश जारी रखनी है। इम्तिहान सिर्फ नंबरों का नहीं होता, ये आपकी मेहनत का, ये आपकी जो है, ये आपकी मेहनत का, नज़्म ज़ब्त का और किरदार का जो है इम्तिहान होता है। ये पर्चा से नंबरों का नहीं होता, मेहनत का, नज़्म ज़ब्त का और किरदार का जो है इम्तिहान होता है। ये पर्चा से नंबरों का नहीं होता। ठीक है जी, अगला पॉइंट है हमारे पास, टेक केयर ऑफ हेल्थ। अपनी साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखना है। अपनी सेहत का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर आपकी सेहत ठीक होगी तो आप दुरुस्त काम कर पाएंगे, आपका दिमाग सेहतमंद होगा तो आप जो है एक अच्छा आइडिया आएगा, अच्छा आपके अंदर ख्याल आएगा, आप बेहतर सोच सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि सारी रात एग्जाम से पहले स्टडी करते रहते हैं, वो सोते तक नहीं है। सो लें तो 1 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटे मैक्सिमम नींद करते हैं। पेपर से पहले नींद का पूरा करना भी जरूरी है।
कम अज कम मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पेपर से जो पहले नाइट होती है, पेपर से जो लास्ट नाइट होती है पेपर की, उस रात आपने कम अज कम 5 से 6 घंटे जो है अपनी नींद पूरी करनी है, ताकि आपका सुबह जब उठें तो आप फ्रेश हों, आपका माइंड फ्रेश हो, जाके आप पेपर में बैठें, एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो आप अच्छे से जो है परफॉर्मेंस कर सकें, और आपके जो क्वेश्चन वहाँ पे आए तो आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो फास्टली जो आता जाए, क्विकली जो है आपके माइंड में